हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सफलता सीरीज की 5वीं क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो में नए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर उत्पाद सिपाही के थर्ड पेपर में जो आपसे साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उसको इस सीरीज के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आज की क्लास 5वीं क्लास है। तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जंतु कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को जंतु कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब हम इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए। जो विटामिन ए है वो हमारे लीवर में पहले से ही मौजूद होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 120 दिन। जो हमारी बॉडी में लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। अब हम इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे कम होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गामा किरणों की। गामा किरणों की तरंग लंबाई सबसे कम होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परितारिका। जो परितारिका होती है वो हमारी आंख में प्रकाश का नियंत्रण करती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेलुलोज की। जो पादपों में कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डार्विन। डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेड और टिन। लेड और टिन का मिश्र धातु क्या है, फ्यूज तार है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि परमाणु सिद्धांत के जनक कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डाल्टन। डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दूध से दही जमना। इसका क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बाकी जो दिए गए हैं वो तीनों क्या हैं, भौतिक परिवर्तन हैं। लेकिन ऑप्शन डी भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यही हमारा सही जवाब है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था या किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 12 का सी नंबर। ये देख सकते हैं इसमें बेस्टन ने, यानी कि बेस्टन के द्वारा जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉक्साइड। जो बॉक्साइड है वो क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि लाइकेन किसका सहजीवन है, यानी कि लाइकेन है जो वो किससे बना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कवक और शैवाल द्वारा लाइकेन का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए CO+N2। क्या है ये? इसका प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र है CO+N2। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज में किसका उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल लेंस। जो निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसकी इलाज में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देख सकते हैं इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था। यानी कि 17 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोंटगेन। रोंटगेन के द्वारा एक्स-रे का आविष्कार किया गया है। अब हम इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि ओजोन का मात्रक क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉप्सन। डॉप्सन क्या है? ओजोन का मात्रक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फल आवरण। जो फल आवरण है उसमें मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है उससे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पायरोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है कि सौर विकिरण को मापा जाता है। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।